ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और मेरे साथ में जो बाइक है भाई देख ही लो आप लोग, KTM ने काफ़ी लंबे टाइम के बाद अपनी बाइक को पूरा का पूरा रीरैम किया है, रीब्रांड किया है। और एक्चुअल में सारी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। बाइक का वेट ले लो आप, पेट्रोल टैंक का साइज़ ले लो, हेडलाइट का शेप ले लो, इंजन देख लो, जो बाइक की एक सोल होती है वो भी पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। 373 सीसी का जो इंजन आता था पहले सिंगल सिलेंडर, उसको चेंज करके इन्होंने अपना 393 सीसी का इंजन लॉन्च किया है, जो कि आपका LC4C इंजन है आपका। तो बिल्कुल ही नया डेवलप्ड इंजन है। बाकी भी बहुत सारे चेंजेस हैं। तो इस बाइक के रिव्यूज़ तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट यहाँ पे हम करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू कि एक्चुअल में जब ये बाइक किसी ने बाय की है और उसको रोज़मर्रा की चीज़ों में यूज़ कर रहा है तो कैसी कैसी चीज़ें हैं उस बाइक में, क्या ऐसी जो पॉजिटिव पॉइंट्स है बाइक के, क्या ऐसे हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं रिव्यू। तो मेरे साथ में जुड़ चुके हैं मिस्टर RK। हेलो भैया। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सक्सी सी बाइक आपने बाय की है, ओन की है। और ओवरऑल काफ़ी अच्छी बाइक है, मैंने भी चला के देखी है। तो पुरानी वाली जो KTM थी आपकी, जो इसका Gen 2 था, ये आपकी Gen 3 हो गई है। ये Gen 3 तो उससे तो मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है। उससे बेटर है भैया। और इंजन में इसका बहुत ही रिफाइन मुझे लगता है, मतलब ब्रेकिंग वगैरह भी बहुत अच्छी लगती है मुझे इसकी। तो सबसे पहले मुझे बताइए आपको कितना टाइम हो गया इसको ऑन किए हुए? मुझे भैया नियर अबाउट 2 मंथ हो गए इसको। 2 मंथ्स हो गए आपने। कितना आपको ऑन रोड प्राइस पड़ा इसका? ये ऑन रोड मुझे पड़ा 380 का। 380 का। 380 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिस टाइम पे ये बाइक लॉन्च हुई थी उस टाइम के आपके पास ऑप्शन में RTR 310 थी, अपाचे ने लॉन्च की थी नहीं, उसका भी लुक्स काफ़ी ज़्यादा किलर था, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई थी बाइक। इसके अलावा ट्रायम्फ ने भी आपकी बजाज के साथ कोलैब में आई थी, स्पीड 400 लॉन्च की थी, वो भी थी। सेम रेट में आपकी रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर और GT भी अवेलेबल हैं। उसके बाद भी आपने ये बाइक चूज़ की है, KTM की ब्यूटीफुल मशीन चूज़ की है, तो क्या रीज़न है उसके पीछे? एक तो भैया मुझे स्पोर्टी लुक चाहिए था थोड़ा सा, और मुझे जो KTM मुझे बहुत पसंद भी था शुरू से। हाँ। और मैंने मेरे फ्रेंड के पास भी ये है, तो मैंने चला के देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था बाइक वगैरह ये। और इनिशियल पिकअप वगैरह इसका बहुत अच्छा है और माइलेज भी डिसेंट एक तरीके से देखा जाए सीसी के अकॉर्डिंग, और माइलेज भी ठीक ठाक ही था। तो मैंने चलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा भैया। बाकी बाइक मैंने देखी ही नहीं और मुझे बहुत अच्छा लगा चलाने में, इसलिए मैंने कुल मिला के आपको जो राइड एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा था, सिटी और हाईवे दोनों पे भैया। तो अभी कितनी किलोमीटर रन हो चुकी है बाइक? अभी नियर अबाउट 2000 चल चुकी है। 2000 के आसपास चल चुकी है। सर्विस आपकी एक हो चुकी है इसकी। राइट। तो सबसे पहले तो मुझे कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि देखिए बाइक लेते समय तो आदमी के पास पैसा काफ़ी रहता है भाई, उसने कहीं से अरेंज भी कर लिया, लोन करा लिया, ले लिया। बट उसकी जो ओवरऑल जो उसके बाद में होता है ना मेंटेनेंस, वो कहीं ना कहीं थोड़ा आदमी झिझकता है कि महंगी बाइक ले लिए, मेंटेन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो फर्स्ट सर्विस इसकी हो चुकी है। तो कितनी कॉस्टिंग आई सर्विस की? फर्स्ट सर्विस का मेरा कॉस्टिंग भी इसका करीब आया, पूरा टोटल वगैरह 2000 के कॉस्ट मुझे लगी। 2000 रुपये आया। फर्स्ट सर्विस जो कि फ्री रहती है, लेबर कॉस्ट उसमें इंक्लूड नहीं होती है। लेबर इंक्लूड नहीं था, सिर्फ सर्विसिंग का कॉस्ट टोटल आया इसका 2000 का बिल आया पहले सर्विस 2000 रुपये का। उसमें आपका इंजन ऑयल चेंज हुआ होगा, आपका ब्रेक ऑयल चेंज हुआ होगा, थोड़ी बहुत सारी चीजें हैं। तो 2000 के आसपास आया। तो मतलब अगर इसमें हम आपका लेबर कॉस्ट मिला भी लें तो 3000 के आसपास ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाने वाला है एटलीस्ट, जब तक कोई मेजर पार्ट्स इसमें चेंज नहीं होते हैं। अभी कोई मेजर पार्ट चेंज हुआ फर्स्ट? अभी कोई फर्स्ट सर्विस में मेजर पार्ट चेंज नहीं हुआ। फर्स्ट सर्विस वही इंजन ऑयल वगैरह चेंज होता है ज़्यादा। ब्रेक शूज हो गए, डिस्क पैड हो गए आपके, या फिर और कोई ऐसा टूट फूट बाइक में? नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस फर्स्ट सर्विस करवाना था तो ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं, बट फिर भी काम भर का बिल तो आएगा। एक देखा जाए तो 2000 ज़्यादा ही है, बट ठीक है, सीसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ठीक है, ओके है। ठीक है। अच्छा, जैसे KTM की बाइक्स ऑलरेडी बोला जाता है काफ़ी टॉल राइडर्स के लिए होती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में उनकी बाइक की जो हाइट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, अभी तो इनकी सीट हाइट उन्होंने थोड़ी सी कम की है। और एक अच्छी भी आता है कि इसकी सीट जो एडजस्टेबल है, आप उसकी सीट हाइट को और कम या ज़्यादा कर सकते हो। राइट। आपकी हाइट कितनी है अभी? मेरी हाइट 5'8" है अभी। 5'8" है। तो आपको ये बाइक चलाने में कभी प्रॉब्लम हुई कि लगा कि हाइट होनी चाहिए थी ज़्यादा, या फिर ये बाइक थोड़ी सी और नीचे होनी चाहिए थी? नहीं भाई, इस वाले जनरेशन में मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगा, आराम से मैं चला लेता हूँ कि कंफर्टेबल रहता है मुझे, और सिटी में भी कोई दिक्कत नहीं होती मुझे, और चलाने में तो मज़ा ही आता है। और हाइट का भी ऐसा इशू नहीं लगा कि सीट हाइट और नीचे होनी चाहिए थी। मतलब 5'6", 5'7" वालों को आप रिकमेंड करते हो कि इजीली बाइक कैरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आराम से। दूसरी चीज़ जो उन्होंने इम्प्रूव की है वो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इंप्रूव किया है। पुरानी वाली जो आपकी Gen 2 थी उसकी ग्राउंड क्लियरेंस उतनी ज़्यादा नहीं थी, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़ गई है। तो आपको फील आता है रोड पे चलाते समय कि मतलब ये ग्राउंड क्लियरेंस कहीं पे आपको हेल्पफुल हो रही है? हाँ भैया, फील तो होता है, मतलब ये कॉन्फिडेंस आता है कि अगर कहीं ऐसे गड्ढे वगैरह में भी गए अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से नीचे लड़ने का चांस नहीं होता है। और इंजन के प्रोटेक्टर अगर उसके दिए हुए हैं तो मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, तो कहीं अगर बेकार रोड भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से निकल जाएगी बाइक और कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। और बारिश का मौसम अभी गया हुआ है, तो इसके टायर्स की बात मुझे बताइए। अभी जो इसमें टायर लगे हुए हैं आपके मैटजिलर के लगे हुए हैं। मैटजिलर के टायर लगे हुए हैं। पहले मुझे लगता है बीच में ये MRF के भी देना स्टार्ट कर दी थी KTM में,
गाड़ी में। हाँ, right। बट अब उन्होंने फाइनली मैटजेलर में फिर से स्विच कर लिया, पिराले देते या फिर और कोई टायर ब्रांड देते और ज़्यादा बेटर रहता। बट फिर भी इस रेट में अगर आपको मैटजेलर मिल रहा है तो वेट ग्रिप कैसी रही आपकी? बारिश में आपने काफ़ी बाइक चलाई होगी, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस आता था ब्रेक मारने में बारिश में? हाँ भैया, बारिश में ऐसा नहीं है कि मुझे इस टायर से कोई प्रॉब्लम हो रही है। टायर बहुत अच्छे दिए गए हैं, और टायर की बात करो तो बारिश वगैरह में कोई दिक्कत होती नहीं है। मतलब इसमें बहुत सारे मोड भी दिए हुए हैं, तो रेन मोड पे लगा लो आप, तो ये भी थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। टायर तो अच्छे ही हैं, और बेकार रोड पे भी और बारिश वगैरह होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब तब टायर्स अभी आप सेटिस्फाई हो, ऐसी कोई ऐसे ग्रेड की हाँ, आपको मैं जरूरत नहीं सेटिस्फाइड लगी? हूँ। बाकी मैं अपना बताऊँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, अच्छा टायर है इसका। बाकी फुली रोड बाइक है आपकी, है स्पोर्ट्स बाइक भी है, रोड बाइक भी है Right, आपकी। right, जो हैंडल का जो पोजीशन है वो भी काफ़ी अपराइट है, लंबे टूर भी कर सकते हो, तो इसकी जो राइडिंग पोजीशन है वो तो अच्छी है। बट सीट्स की आप बताइए, काफ़ी आपने बाइक चलाते रहते हो दिन भर, अच्छे खासे कई घंटों तक चला चुके हो बाइक, सिटी में ही आप, Right, तो right। क्या सीट की कंफर्ट कैसा है आपको? सीट की कंफर्ट अच्छा है भैया, कुशनिंग वगैरह इनकी अच्छी है। बट ये है कि बारिश जब हुआ था ना, बारिश में ले गया था मैं, हाँ, हाँ। तो ऐसा लग रहा था इसमें वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। पीछे वाली सीट में ऐसा लग रहा था अच्छा, अच्छा। कि वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एक अगर डिसएडवांटेज माना है तो मान सकते हैं उसको। बट ये है कि अगर कवर वगैरह लगवा लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब वाटर सीलिंग का इशू है हाँ, पीछे वाली water सीट sealing में, का थोड़ा issue है। बारिश में भीगती है तो पानी अंदर फोम में अब्जॉर्ब हो जाता है। foam इसकी में जो absorb होता है, बाकी ऊपर की जो लेयर है, हाँ है। मुझे लगता है इसकी स्टिचिंग से कहीं जाता होगा पानी, वो आपकी अभी ये रोक नहीं पा रही है पानी को। में भी हो सकता है ये इशू हो, बट ये है कि कंफर्टेबल है और कुशनिंग और इनकी प्यारी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये चलाने चीज़ थोड़ा सा है, क्योंकि मैं नॉर्मल बाइक्स की जो सीट्स होती है वो ऐसी रहती हैं कि वो वाटरप्रूफ रहती हैं। अगर बारिश में भीगती भी है तो ऐसा ना हो कि आपको सुखानी पड़ रही है दबा के। हाँ, right। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। हाँ, सीट कवर वगैरह लगवा सकते हैं तो वो इम्प्रूव हो सकता है, और यही सब कर सकते हैं वाटर। बाकी KTM का इंजन सब जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई रेव इंजन होता है, हमेशा घसीट के चलानी पड़ती है बाइक्स को। तो अब मुझे बताओ आपका सिटी का एक्सपीरियंस क्या रहता है? लखनऊ में जाम भी काफ़ी ज़्यादा बीच में लगना स्टार्ट हो चुका है, और अभी तो कुछ इवेंट्स भी थे, तो गियर शिफ्टिंग का क्या मामला? आपको ऐसा लगता है कि कभी ज़्यादा गियर शिफ्ट करना पड़ रहा है सिटी में, थोड़ा सा और ज़्यादा टॉक होता, गियर शिफ्ट उतना ज़्यादा ना करना पड़ता, ऐसा कुछ? देखिए, सिटी राइड का तो मैं बताऊँ भैया, मुझे एक्सपीरियंस सिटी राइड का अच्छा लगा। और इस बाइक को धीरे चलाने का तो पहली बात मन ही नहीं करता, धीरे चलाने का कोई सेंस भी नहीं बनता देखा जाए तो। और गियर शिफ्टिंग के शिफ्टर वगैरह दिया हुआ है, तो कि शिफ्टर तो अच्छा प्रॉपर वर्क करता है, स्मूथ वर्क करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ये है कि अगर इतना ट्रैफिक रहता है सिटी में, तो सिटी में आप 6वें गियर तक पहुँचेंगे, फिर आपको गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, गियर डाउन करना पड़ेगा। तो पूरा जो है अपना पूरा राइड, अगर सिटी में आप चाहोगे तो अच्छे से चला नहीं पाओगे। मतलब खाली रोड रहे तो भगाओ, आपको इशू नहीं है। बट है कि सिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा टॉप गियर पे नहीं चल पाओगे आप। बाकी राइडिंग एक्सपीरियंस तो अच्छा है, और जो क्विक शिफ्टर इसका दिया हुआ है बहुत ही स्मूथ मुझे लगा, और प्यारा है इसका क्विक शिफ्टर। और सस्पेंशन, अभी तो जैसे सिटी में आप चलाते हो, अभी हम नीचे आए हैं तो ऑफ रोडिंग करके थोड़ी बहुत आए हैं, हाँ, थोड़ी बहुत तो सस्पेंशन इसके कैसे वर्क कर रहे हैं? सस्पेंशन भैया अच्छे हैं, एडजस्टेबल सस्पेंशन दिए हुए हैं। हालांकि जो कंपनी ने स्टॉक एडजस्ट करके था, मैं उसी को चला रहा हूँ अभी। बट सस्पेंशन मुझे अच्छे लगे और कंफर्टेबल लगे। ऐसा नहीं गड्ढे वगैरह आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम हो रही है, और झटके ज़्यादा महसूस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एडजस्ट भी कर सकते हैं आप, सॉफ्ट या हार्ड कर सकते हैं आप यहाँ से। हाँ, यहाँ पे आपके WP के सस्पेंशन है, और दोनों में आपका रिबाइंड हो गया और कंप्रेशन है, दोनों ही आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। तो फुली ट्यून्ड बाइक है। पर मुझे लगता है कि जो सस्पेंशन की ट्यूनिंग होती है, अगर रेस ट्रैक पे आप जाते हो तो वो ज़्यादा आपका मतलब की होती है। सिटी में ऐसे जो कंपनी की तरफ से जो आते हैं वो सिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छे रहते हैं, सस्पेंशन ऑलरेडी ट्यून रहते हैं, सिटी उतना स्टॉक उसमें में छेड़ने का स्टॉक कोई ज़रूरत दिया नहीं जाता है, वही बेटर है। ठीक है। बाकी पेट्रोल टैंक बढ़ गया है इसका, हाँ, पेट्रोल टैंक कैपेसिटी बढ़ गई है, पेट्रोल भरा लेते हो तो जल्दी जल्दी फिल नहीं कराना पड़ता है अब आपको। माइलेज डाउन हो गया है। माइलेज गिरा है पहली वाले से? मुझे भैया मैं बताऊं अपना, तो अगर हाईवे वगैरह पे कर ले जाता हूँ ड्रैग वगैरह करने, तो 15 से ऊपर माइलेज नहीं देती है ये। और नॉर्मली सिटी में? नॉर्मल सिटी में अगर मैं रेन मोड पे चलाऊं तो 18-19 का मुझे मिल जाता है। अगर जरा सा भी रैप कर दो तो तुरंत एकदम, अगर माइलेज काफी गिरा है माइलेज मुझे अभी तो नहीं मिल रहा, हो सकता है 2-3 सर्विसिंग के बाद अच्छा माइलेज हो, इंप्रूव हो माइलेज। अभी फिलहाल के लिए आपको ऐसा लगा है कि माइलेज में थोड़ा सा ड्रॉप आया है? माइलेज में थोड़ा सा ड्रॉप आया है पहले से। ठीक है। और बाकी पिलियंस आपके साथ तो काफी लोग राइड करते हैं, मैं भी राइड किया हुआ कई बार। पिलियन का कंफर्ट कैसा है पीछे वाली सीट पे? प्लेन का कंफर्ट ठीक है, नेकेड बाइक है तो स्पोर्ट्स से तो बेटर हो जाता है थोड़ा सा। नेकेड वाले में आराम से बैठने, क्योंकि हैंडल्स तो यहाँ पे ग्रैबिंग हैंडल है, काफ़ी ज़्यादा स्टडी फील होता है और काफ़ी अच्छे शेप में R15 की तरह नहीं है कि पकड़ने में नहीं आ रहा, इजीली आप पकड़ सकते हो। फुट पैक भी पोजीशंस अच्छे हैं इसके, नहीं कंफर्टेबल है। अगर आपके साथ प्लेन राइडर में कोई बैठता है तो बहुत ज़्यादा इशू होगा। आप भी कई बार बैठे ही होंगे, दूसरे चलाए होंगे तो? बहुत बार बैठा हूँ और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, कंफर्टेबल है जी। अगर लॉन्ग रूट पे भी जाना, 2 लोग को आराम से जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी है? क्योंकि इसके जो डिस्क का साइज़ है उसमें भी आप देखोगे ना कि कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं की गई है। कॉस्ट कटिंग नहीं बोल सकते इसको, वेट कटिंग बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो जो इंटरनल इसकी जो रिंग होती थी वो आपकी हटा दी गई है और काफ़ी इसको पतला कर दिया गया है।
तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी लगती है आपको इसकी? कोई प्रॉब्लम आती है हाई स्पीड पे या फिर लो स्पीड पे कि ब्रेक्स दबा रहे हो आपको लग रहा है कि प्रॉपर बाइक नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं भैया, देखिए ब्रेकिंग का तो मुझे अभी तक कोई इशू नहीं लगा है, और ब्रेकिंग बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं, क्विक रिस्पांस है बाइक का और ब्रेक का। और अगर आप हाई स्पीड भी चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मेरा ब्रेक अच्छा नहीं है, कॉन्फिडेंस पूरा आएगा आपको। और ब्रेकिंग वगैरह रिस्पांस का बहुत क्विक है, तो आराम से जो है अगर आप चले कॉन्फिडेंस आएगा आपको, हाई स्पीड पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्रेकिंग अच्छी है इनकी। ये तो सारी होगी बाइक्स की फीचर्स की बात, बट जैसा कि आप जानते हो ना, नथिंग इज़ परफेक्ट। तो कुछ ऐसी कमी, आप इतने लंबे टाइम से बाइक को रन कर रहे हो, चला रहे हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको चलाते समय लगती हो कि यार ये चीज़ अगर थोड़ी सी अच्छी होती, इम्प्रूव होती तो मज़ा आती इस बाइक में और ज़्यादा? एक मुझे इसमें प्रॉब्लम लगी भैया कि जब कभी कभी ढलान वगैरह जहाँ आता है, तो जब डाउन शिफ्ट करो अगर गियर वगैरह, तो बाइक कभी कभी ऑफ हो जाती है। हर टाइम नहीं होता है, 100 में से 1 टाइम ऐसा होगा कि एक बार ऑफ हो जाएगी, और हर बार कभी नहीं होता। जब ढलान पे आप जा रहे हैं तो वहीं पे होगा, खास करिए ढलान पे जब आप डाउन शिफ्ट करते हो, ये काफ़ी यूनिक प्रॉब्लम दिखी मुझे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके जो, और बहुत सारे लोग का मैंने रिव्यू भी देखा था यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम बताए थे कि मेरे बाइक में प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत हो सकता है कि अभी नया इंजन है तो हो सकता है इस वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो भाई केटीएम कंपनी, अगर आप लोग ये रिव्यू वीडियो देख रहे हो तो भाई इस प्रॉब्लम को थोड़ा देखिए कि ढलान पे यार अगर आप ट्रैवल करने जाते हो पहाड़ों पे, तो वहाँ पे तो ढलान पे अक्सर आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर बार बार बाइक ऑफ होती है तो कहीं ना कहीं इसका जो आपका सेल्फ स्टार्ट है, इस पर भी प्रेशर आएगा, बैटरी पे भी प्रेशर आएगा, बार बार आपको ऑन करना पड़ रहा है। राइट। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मैंने को किसी ने बोला था कि इसकी जो हेडलाइट है उसका थ्रो भी उतना अच्छा नहीं है। हाँ भैया, हेडलाइट का मैं आपको बताना चाहूँगा, हेडलाइट का थ्रो जो है इससे बेटर है। अगर आपको बताऊँ तो इससे बेटर आपको RTR 310 में जो नई वाली रिलीज हुई है उसमें इससे बेटर दिया हो गया। रात में आपको अगर आफ्टर मार्केट ही लगवाना पड़ेगा, अगर आपको आउटर वगैरह पे जाना है कहीं टूरिंग वगैरह पे। मतलब प्रॉपर अगर आप देख पाओ तो प्रॉपर LED लाइटनिंग है इसमें, और 6 LED लाइट्स लगी हुई हैं छोटे छोटे ब्लॉकेज में। इसके बाद भी इसका जो आपका जो थ्रो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप एवरेज भी नहीं बोल सकते, एवरेज से भी बिलो है मुझे लगता है। राइट भैया। सिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उतनी आपको, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीट लाइट वगैरह लगे होते हैं। बट आप जहाँ थोड़ा अंधेरा होगा ना, जैसे हाईवे पे आप चले गए, हाईवे पे चलोगे तो आपको लगेगा कि हेडलाइट काम ही नहीं कर रहा है। तो अगर आपको लंबे रूट पे जाना तो आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा, स्टॉक से काम नहीं चल पाएगा। तो एक ये चीज़ भी है कि भाई हेडलाइट्स इसकी काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड हो गई हैं। पुराना वाला जो वर्जन था उसका थ्रो काफ़ी ज़्यादा बेटर था। इवन हाइलोजन की कुछ ऐसी बाइक्स में जानता हूँ जिसमें अच्छा खासा थ्रो मिल रहा है, बट यहाँ पे फुली LED सेटअप होने के बाद भी इसका जो थ्रो है वो बिलो एवरेज है। अगर आप कहीं भी जाते हो, किसी अंधेरे में जाते हो, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर सिटी में भी कहीं पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हैं और दूसरी गाड़ियाँ सामने से आ रही हैं, तो इसको ये जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको डिसपॉइंट करने वाली है। आपको लगेगा कि भाई ये क्या है, लाइट होनी चाहिए थी, कम से कम थोड़ी सी ब्राइटनेस होनी चाहिए, क्योंकि इतने पैसे लग रहे हैं, नियर अबाउट 4 लाख लग जा रहे हैं। तो हेडलाइट माइट भी इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि इसमें जो स्टॉक LED लाइट्स जो इन्होंने दे रखा है उसमें कुछ चेंज करें, उसकी पावर बढ़ाएं, ताकि जो सेम इसमें LED लाइट्स हैं वो आपका चेंज हो सके। वैसे भी जितना मेरे को दिख रहा है कि इसमें जो LED लाइट है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि LED लाइट्स यहाँ साइड में लगी हुई हैं और यहाँ पे आपके रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे LED लाइट्स नहीं लगी हैं, साइड में LED लाइट्स आपके अंदर लगी है, इधर साइड में। राइट। तो LED रिफ्लेक्टिव्स लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ तो एरर आया है कि वो इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि यार ये एक ऐसी बाइक है जो आप सिटी के साथ टूरिंग में बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो। कैपेसिटी अच्छी है इसकी, टैंक बड़ा है आपका, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, हैंडल अपराइट पोजीशन में दे रखे हैं, सीट्स कंफर्टेबल है, एक प्रॉपर टूरिंग मशीन की तरह ये आपकी एक्ट कर सकती है। बट अगर यहाँ पे अच्छी लाइट नहीं है तो एक बहुत ही ज़्यादा पेन होने वाला है। राइट। एक तरीके से देखा मल्टीपर्पज़ है बाइक, मल्टीपर्पज़ बाइक है। हेडलाइट वगैरह थोड़ा और अच्छा कर दें, और एक आध प्रॉब्लम आ रही है जो इंजन ऑफ हो जाता है ढलान वगैरह पे, बाकी कोई ऐसा कोई मेजर इशूज़ में ऐसा है नहीं, और मुझे तो बाइक परफेक्ट लग रही है। अच्छा, जो इसके फीचर्स हैं इसका आप कितना यूज़ करते हो? लेट्स टॉक अबाउट, जैसे ये आपका जो क्लच है और इसका जो ब्रेक है, इसका लीवर एडजस्ट कर सकते हैं इसमें, ये एक नया फीचर है, पहले नहीं था। तो इसका कितना यूज़ होता है? भैया मैंने एक बार एडजस्ट करके छोड़ दिया है कि अपने हिसाब से, और दोबारा मैंने इसको एडजस्ट नहीं करता हूँ दोबारा। अपने हाथ के हिसाब से एडजस्ट किया है आपने, स्टॉक सेटिंग पे नहीं चलाते हो? स्टॉक सेटिंग में नहीं चलते, एक बार एडजस्ट कर लिया फिर उसी पे मैंने छोड़ दिया है, और अपने हिसाब से कंफर्ट। जाहिर से हाथ का साइज आपका चेंज होने वाला नहीं है, तो एक बार मतलब इसका यूजफुल है, यूज़ कर रहे हो आप? यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो इसकी मोड की सेटिंग, जैसे ही बताया रेन मोड है, उसमें आपका सिटी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो उनका यूज़ करते हो आप? ये यूजफुल है भैया, इसमें यूजफुल है। अगर ड्रैग वगैरह पे कभी जाते हैं, हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो ट्रैक मोड पे लगा लेते हैं, ट्रैक मोड पे जो ज़्यादा पावर मिलता है, और बारिश वगैरह हुई तो रेन मोड तो यूज हो ही जाता है। सिटी पे चलते हैं तो सीट पे चलते हैं, माइलेज भी अच्छा मिल जाता है। माइलेज अच्छा मिल जाता है, और इस रेन पे चलने पे ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पावर कट ऑफ रहेगा, पावर आपको उतना ही मिलेगा, बहुत जरा सा कट ऑफ होता है, आपको उतना फील नहीं होगा। तो तीनों मोड्स बेस्ट हैं।
बाकी मुझे स्विचेस की भी क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव की है, आपको क्या लगता है? स्विच की क्वालिटी मुझे परफेक्ट लगती है, क्वालिटी तो पूरे बाइक की बहुत अच्छी लगती है, और इतने सारे फीचर्स दिए हुए हैं, इतने सारे स्विच दिए हुए हैं यहाँ से, तो सब कंट्रोल कर सकते हो आप, और यहाँ से एबीएस वगैरह भी आप ऑन ऑफ कर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो सब कुछ, और बहुत कुछ एडजस्टेबल दिया हुआ है इसमें। मीटर की जो लाइट है ये आपकी दिन में रात में ऐसा कोई प्रॉब्लम एकदम आती नहीं है? एकदम ब्राइट है, विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, और पूरी तरह से विजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ रही है तो दिखना बंद हो जाएगा, एकदम बहुत ही ब्राइट है इसका, और TFT डिस्प्ले इसका तो बहुत ही अच्छा है ये। व्हाट अबाउट सर्विसिंग? जैसे आप एक सर्विस करा चुके हो, तो क्या लगता है आपको जो KTM की सर्विस है, क्योंकि अब बाइक तो जैसे प्रोडक्ट तो KTM ने सेल कर दिया, बट आपको लंबे टाइम के लिए जो सर्विस है वही काम आनी है, तो सर्विस सेंटर से आपको कैसा फीडबैक मिलता है? आपको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री है वहाँ पे, जो आपने प्रॉब्लम्स गाड़ी में बताई वो उसकी आपकी ठीक करके दी गई, सही से आपको एंटरटेन किया गया वहाँ पे? हाँ भैया, सर्विस तो मुझे पहले सर्विसिंग मैंने करी, पहले सर्विसिंग तो मुझे अच्छी मिली है, और स्टॉप भी मुझे ठीक लगे, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, 2-3 बाइकें इसके पहले लगी थी, बट बहुत जल्दी उन्होंने काम कर दिया, और जो मुझे प्रॉब्लम छोटी मोटी लगी, वो जैसे टेल टाइट पीछे ही पता नहीं कैसे टेढ़ी हो गई थी, तो उनसे मैंने कहा छोटी मोटी प्रॉब्लम थी ये, सब मतलब उनको एंटरटेन किया गया आपको सही से, और प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व जो मैंने की उनको गई। प्रॉब्लम बताई, जो बताई ऐसी सी बात है, तो उन्होंने प्रॉपर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से सर्विसिंग हुई, और सर्विस से अच्छा ही रहा मेरा। तो चलिए, ये थी आपका ओनरशिप रिव्यू आपकी Gen 3 2024 KTM 390 की। और लास्ट में $1000 क्वेश्चन कि फाइनली अगर आपके पास सेम बजट में ऑप्शन होता तो आप दोबारा ये बाइक लेते? आप हैप्पी हो इससे? मैं तो अभी हैप्पी हूँ भैया, इससे बहुत हैप्पी हूँ, और इसके अलावा मुझे फेयरिंग की बाइक ज़्यादा पसंद है, बट मुझे ये बहुत पसंद थी तो मैंने इसलिए लिया, और मुझे किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ तो बिल्कुल करूँगा, बहुत अच्छी बाइक है ये, और लो और एंजॉय करो और चलाओ। तो चलिए भाई, इसी के साथ ये व्लॉग एंड करता हूँ। सोशल मीडिया हैंडल मेरा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, IAM.solo-traveler। इसी के अलावा जो भाई हैं हमारे RK, इनका भी एक सोशल मीडिया हैंडल है, वो यहाँ मैं साइड में आपको दिखा दूंगा। तो इनकेस अगर आपको बाइक से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनका आपका मोटो व्लॉगिंग चैनल भी है जहाँ पे बाइक्स के अच्छे वीडियोज़ आते रहते हैं। आप बता दीजिए एक बार। बाइक विद RK। तो बाइक विद RK है, तो बाइक विद RK पे आप और ज़्यादा अगर डीप में जानना चाहते हो KTM बाइक के बारे में, क्योंकि ओनर हैं, इससे रिलेटेड वीडियो डालते जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे डालेंगे, तो वहाँ पे आप उनके चैनल को विजिट कर सकते हो। तो इसी के साथ ये व्लॉग इन करता हूँ। राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।